नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीति कहती है कि अगर आप अपने जीवन में आनंदित नहीं हुए, आपको अपने जीवन में सुख नहीं मिला, तो फिर आपने जीवन प्राप्त करके किया क्या है? पैसा कमाना आनंद का साधन नहीं है, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति कर लेना सुख का साधन नहीं है। जो सुख है, जो आनंद है, आपके स्वयं का निजी, उसके लिए आपने क्या किया? एक पुरुषार्थ अपन दूसरों के लिए करते हैं, एक पुरुषार्थ अपन स्वयं के लिए करते हैं। तो अपन ने स्वयं के आनंद के लिए क्या किया? और स्वयं के आनंद के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो जन्म लेना, जीवन जीना, ना जीना बराबर है। आज की नीति कह रही है कि वस्तु और व्यक्ति इनको अगर प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर लेना, लेकिन आनंद और सुख भंग नहीं होना चाहिए। कोई चीज मिल जाए और जीवन का आनंद चला जाए, उस चीज की कोई कीमत नहीं है, ना हो वो ज्यादा अच्छा है। तो नीतिकार कह रहे हैं कि वस्तु और व्यक्ति को प्राप्त करने की बेचैनी और उनको खोने का डर, ये आपके जीवन के आनंद को खंडित कर देते हैं। वस्तु और व्यक्ति को प्राप्त करने की बेचैनी, अब मुझे वो चाहिए है, वो चीज चाहिए है, बेचैनी है, और वो जो बेचैनी है वो आपके आनंद को भंग कर लेती है। भोजन हो थाली में, भरपेट भोजन हो थाली में, भरपेट, पेट भर जाएगा, लेकिन उस रोटी के टुकड़े में वो आनंद नहीं आ रहा है, वो जो दूर रखे पापड़ के टुकड़े में आ रहा है। उस पापड़ के टुकड़े के चक्कर में पूरी रोटी आप छोड़ देते हो, वो चाहिए है। छोटे बच्चों को देखो, आप जरा सी जिद करते हैं, उसके चक्कर में वो जो आनंद ले सकते थे वो भूल जाते हैं। मेले में गया बच्चा और एक गुब्बारा दिख जाए, मुझे तो एक गुब्बारा चाहिए, फुग्गा चाहिए। नई नई चीजों को पाने की बेचैनी रखते हो, और जब पा लेते हो तो उनको खोने का जो डर रहता है वो आपके जीवन के आनंद को भंग कर देता है। आपसे कोई कह दे कि रात को घर से बाहर मत निकलना, भूत है, अंदर भी नींद नहीं आई, कहीं वो अंदर ना आ जाए, खुद को खोने का डर रहता है। इसलिए जब आप बेचैनी और डर से दूर होंगे तभी आप खुश होंगे। जब आप बेचैनी और डर से दूर होंगे तब आप खुश होंगे। तो बेचैनी और डर को जीवन से दूर रखो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ज्यादा अभिलाषाएं करना और ज्यादा भयभीत रहना ये बड़ा हानिकारक है। जितनी अधिक चीजें होंगी आपके पास, उतना डर भी होगा, और जितनी महंगी होंगी उतना डर होगा। अभी आप देखो, मैं कहता हूं कि तेज हवा चले तो बाल आप लोगों में से कौन कौन संभालेगा? जिनके हैं। और तेज हवा चले तो कपड़े अपने अपने हर कोई संभालेगा, हमको कोई टेंशन नहीं, ना कपड़ों की ना बालों की, क्योंकि यहां अभिलाषा और भय नहीं है। इसलिए अभिलाषा और भय इनको बहुत दूर रखें। ऐसा कहते हैं कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही तो है मानव जीवन का सफर। दिन भर पाने की बेचैनी रहती है, और फिर पा लेने के बाद आपको डर लगता है कहीं खो ना जाए, आईटी वाले ना आ जाए, कहीं कोई हमारी जमीन पे कब्जा ना कर ले, चोरी ना हो जाए। बेचैनी और डर ये आपके आनंद को भंग करते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है सबसे ज्यादा आनंद में है। 8 नवंबर 2016 भारत में नोटबंदी हुई थी। 1500 के नोट एकदम से बंद हुए थे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज जी 9 बजे आया, कहता महाराज जी 8:15 बजे नोट बंद हो गए।
तो बोले आपको समझ रहे कि नहीं? बोले नोट बंद हो गए। हमने कहा न हमको पाने की बेचैनी है, ना खोने का डर है। जितने दुख हैं उनका बीज बेचैनी और डर है। इस पर चिंतन करना। जितने भी बीज हैं दुख के, बेचैनी और डर है, ये मास्टर्स हैं और यही उसको बढ़ावा देते हैं। किस किस को? दुख को बढ़ावा देने वाले बेचैनी और डर। कोरोना में आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही मर गए, बेचैनी में, डर में, जबकि हुआ किसी को कुछ नहीं। 10 साल तक आप लोगों ने पैसा कमाया है और आप लोगों ने बहुत निकाल के जोड़ा है, गया क्या, हुआ क्या? 10 करोड़ भी कमाए हो, बचते आखिरी में वही 4-5 लाख रुपए हैं, और कोई बीमार नहीं पड़ा तो बचे हैं, नहीं तो वो भी गए हैं। तो आपने किया क्या है? चींटी के समान किया है। पूरे 12 महीने में से 8 महीने जोड़ते रहे, 4 महीने पानी गिरा, सब बराबर। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? मटिया मेट। फैसले ऐसे करें जिससे फासले ना बने। अपने जीवन में फैसले ऐसे करें जो आपके सुख में फासला ना उत्पन्न कर दे। फैसले ऐसे करें जिससे फासले ना बने। सुख के आनंद के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप भोजन कर रहे हो और एक रोटी खाने के 10 मिनट बाद दूसरी रोटी आए, कैसा लगेगा? जैसे कोई किसी की बड़ी मशीनरी है प्रोडक्शन की और 20-20 मिनट का उसमें गैप दिया जाए प्रोडक्शन में, मशीन तो चालू रहेगी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर सब वेस्ट है। ऐसे ही वो जो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 10 मिनट बाद रोटी आएगी दूसरी, भूख मर जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्यों कह रहा हूं? ये मैं क्यों कह रहा हूं? निरंतरता लाइए इस जीवन में, आनंद में, सुख में निरंतरता लाइए। हम तो हर दिन आनंद में रहते हैं, हम हर दिन नया सोचते हैं, नया लिखते हैं, नया पढ़ते हैं। पुराना है ही नहीं। बासी भात चलता है छत्तीसगढ़ में, यहां नहीं चलता। यहां तो नया आनंद आना चाहिए, और उस नए नए आनंद से ही आपके जीवन में आनंद आएगा। देखो आप लोग साल में 2, 5, 10 दिन बाहर जाते हो, घूमने के लिए भी और तीर्थ यात्रा के लिए भी। क्यों जाते हो? फॉर अ चेंज। अगर हर दिन नया चेंज मिले तो हर दिन चेंज मिलना चाहिए। पुराने का क्या आनंद? आप देखो कि भगवान तीर्थंकर जो वस्त्र आभूषण एक बार पहनते हैं दोबारा नहीं पहनते। जो व्यंजन उन्होंने आज खाया है वो दोबारा नहीं खाएंगे। आज पेड़ा खाया, अब दोबारा नहीं खाएंगे। गृहस्थ अवस्था में चेंज। भगवान ऋषभ देव की आयु कितनी थी? 70 करोड़ 56 लाख वर्ष। इनका गुणा करो 84 लाख से, जितना आएगा उतने साल की उम्र थी। अगर आनंद की अनुभूति चाहता है व्यक्ति तो उसको बंध के नहीं रहना चाहिए, उसको बंध के नहीं रहना चाहिए। हम शर्तों में नहीं जीते भैया, हम कभी शर्तों में नहीं जीते। आपको जमते हैं तो स्वीकारो, बदल के स्वीकारो तो क्या किया? अगर किसी ने आपको बदल के स्वीकारा तो क्या किया? उसने आपको नहीं चाहा है, उसने आपको जो बदला है उसको चाहा है। पत्नी कह रही है कि बाल काले कर लो, बिग लगा लो, इसका मतलब पत्नी आपको नहीं, बालों को चाहती है। नहीं, बिल्कुल सही। बोले आप बहुत मोटे हो गए हो, दुबले हो जाओ, बॉडी फिट रखना है वो बात तो ठीक है, लेकिन अब आप सुंदर नहीं लगते हो तो उसने तुमको नहीं चाहा है। जो प्रीति होती है वो हृदय का विषय है। डरपोक नहीं, कमजोर नहीं, कामचोर नहीं, खुश मिजाज बने। ना डरपोक बनना, ना कमजोर बनना, ना कामचोर बनना। अपन को तो खुश मिजाज बनना है। कर्म भी, दुख भी दुखी होकर के लौट जाएगा। ये आज की नीति है। पाने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही है आपके मानव जीवन का सफर। इससे ऊपर उठ करके इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया में
आप अपने आप को आनंद से जोड़िए। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास।